छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खनिज केंद्रीय मंत्री संग बैठक कर जानकारी साझा की, जिसमें छत्तीसगढ़ देश की पहली ऐसी जगह बनी है जहां लिथियम खदान मिलने की जानकारी साझा की एवं जल्द ही इस खदान में काम शुरू होंगे और देश इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की ओर कदम बढ़ाएगी। साथ ही साथ अन्य विषयों पर भी पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया। जो राष्ट्रीय स्तर का नेशनल मिनरल एक्सप्लोसर कमेटी की जो बैठक थी, जिसके माध्यम से पूरे देश में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण का काम, उसके खोज का काम किया जाता है, उस कमेटी की 6वीं बैठक के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे उन्होंने भेजा। और कल की बैठक में माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी की अध्यक्षता में उनके साथ कोयला राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा मंत्री जी के साथ संयुक्त रूप से कई राज्यों के खनिज मंत्री उसमें शामिल हुए। और उस बैठक में जो देश में हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, उनका दोहन हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हुआ है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की संपदा को किस प्रकार से जो गर्भ के नीचे है, सुनियोजित ढंग से उसका उत्खनन कैसे हो सके, कई ऐसे अनमोल तत्व हमारे भारत की इस धरती में गर्भ में छुपे हुए हैं, उसको खोजने का काम के लिए एक महत्वपूर्ण एक कमेटी बनाया जिसका नाम है राष्ट्रीय खनिज खोज समिति, जिसके माध्यम से उसमें देश के जो खनिज बाहुल्य राज्य हैं उसके खनिज मंत्री सदस्य होते हैं और उसके अध्यक्ष कोयला एवं खान मंत्री होते हैं। उनके साथ उस जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित उस विभाग के भी मंत्री सदस्य होते हैं। कल की बैठक में मुख्य रूप से पूरे देश में खासकर जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें नीलम प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसका खोज ढंग से नहीं होने के कारण उसकी नीलामी नहीं हो पा रही है और उत्खनन नहीं हो पा रहा है, उसको प्राथमिकता से करने कहा गया। इसी प्रकार से जो दुर्लभ तत्व हैं, जैसे कस्तूरी के खोज में मृग पूरे जंगल ढूंढता है, लेकिन उसके नाभि में कस्तूरी रहता है, उसी प्रकार हमारा देश आज़ादी के 70 साल बाद भी कई ऐसे तत्व हैं जिनके लिए विदेशों के ऊपर आश्रित है। उसी में से एक तत्व है लिथियम, जिससे हमारे मोबाइल की बैटरियां बनती हैं, कई ऐसे महंगे ऊर्जा से संबंधित संयंत्र बनते हैं, जैसे जो सैटेलाइट वगैरह जाते हैं, उपग्रह वगैरह जाते हैं, उसमें बहुत ही हल्का होते हैं और ऊर्जा के बड़े स्रोत होते हैं। उसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा से संबंधित उसमें भी लिथियम का काम होता है। और आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के कटघोरा क्षेत्र में लिथियम की एक बड़ी माइंस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके बड़े सोच, विशाल सोच के साथ और माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में कटघोरा क्षेत्र के 250 हेक्टेयर लगभग 650 एकड़ जमीन में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है और देश का पहला लिथियम का माइंस स्थापित होगा। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, लगभग पूर्णता की ओर है। और आपको बताते हुए मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सरकार ने जो रेट रखा था उस रेट के अलावा 76% और एक्स्ट्रा रेट में हमारा ये कटघोरा का लिथियम माइंस गया है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और भारत भी जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि 2047 का विकसित भारत एक अलग रूप में हो, तो छत्तीसगढ़ की लिथियम का एक बड़ा योगदान होगा। आपको मैं बता दूं कि पूरे विश्व में 4-5 देशों में ही लिथियम पाया जाता है और एक कटघोरा भारत का पहला लिथियम माइंस होगा। आज कई देश
उसमें विशेष रूप से चाइना भी है, जो केवल लिथियम के भरोसे आज यहाँ तक पहुँचा है। आज वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत कम दर पे मिलते हैं, मोबाइल कम दर पे मिलते हैं। उसका कारण है कि जो रॉ मटेरियल प्रमुखता से लगता है वो लिथियम है, और लिथियम के भंडार खुलने से लोगों के बड़े काम होंगे। इसी प्रकार से हमारे बस्तर क्षेत्र में भी लिथियम का बड़ा भंडार का प्रारंभिक रूप से सर्वे में मिला है, उसको भी तेजी से खोज करके बस्तर क्षेत्र में भी लिथियम का भंडार को उत्खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु, चिन्हित करने हेतु निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ हमारे कोरिया जिला के सोनहत क्षेत्र में हीरा के माइंस के लिए भी बातचीत हुई है। जनकपुर केल्हारी क्षेत्र में जो प्राकृतिक गैस है उसके अनुसंधान के लिए बातचीत हुई है। देवभोग क्षेत्र में हीरा का पहले से चिन्हित खदान है, उसको और अच्छे से अन्वेषण करने के लिए, एक्सप्लोजर करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ बैठक में जो बस्तर क्षेत्र में लिथियम के अलावा ऐसे ऐसे तत्व हैं, आपको बताते हुए मुझे ये बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के गर्भ में हीरा, सोना, लिथियम जैसा तत्व, कोरंडम, नीलम, ऐसे तमाम बड़े चीज़ों का भंडार है। और बस्तर क्षेत्र में भी हीरा और सोने के खदानों के लक्षण मिले हैं। उसके भी जो सर्वे कार्य के लिए 50% केंद्र सरकार खर्च करेगी, 50% राज्य सरकार करेगी, इस पर निर्णय कल हुआ है। और स्पेशल रूप से बस्तर क्षेत्र में जितना भी भारत सरकार का दर है उससे 25% अतिरिक्त भारत सरकार बस्तर क्षेत्र को देगी। ये कल बड़ा निर्णय हुआ है। मुझे लगता है कि हमारी ये छत्तीसगढ़ खनिज से भरा हुआ प्रचुर धरती है, और इसके शोधन और खोज के लिए, इसके अन्वेषण के लिए कल बड़ा निर्णय हुए हैं। इससे देश को और प्रदेश को आगे बढ़ने में बड़ा मदद मिलेगा। मंत्री जी, सर एक सवाल है कि जो डीएमएफ की राशि होती है वो अभी तक हो रहा था कि संभागवार खर्च हो रही थी। मान लीजिए जो दंतेवाड़ा से निकलता था वो जगदलपुर तक आता था, बीजापुर तक जाता था। एक आदेश इस तरीके का निकाला गया कि जहां से डीएमएफ की राशि उत्पन्न हो रही है, जहां से पैसा जनरेट हो रहा है वहीं खर्च होगा। क्या इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है भैया? ये भारत सरकार का जो खान अधिनियम 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है, उसके तहत 25 किलोमीटर के जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उसमें खनन प्रभावित क्षेत्र के 25 किलोमीटर तक प्राथमिकता से, और उसके अगले 25 किलोमीटर तक उसको और भी दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में विभिन्न बहुलता है और यहाँ चूंकि ऐसी स्थिति नहीं है, हमको कई पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ माइंस नहीं है, जैसे जसपुर में एक भी माइंस नहीं है, लेकिन वहाँ भी हमको डीएमएफ फंड से कई विकास कार्यों की आवश्यकता होती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ से हम लोग भारत सरकार को पत्र लिखे हैं, और कल मैं पर्सनल रूप से भी माननीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी जी से भी छत्तीसगढ़ के लिए आग्रह किया हूं, ताकि हम लोगों को विकास कार्यों में आसानी हो।